हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एमजीसी वीडियोस। और हम पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। लास्ट लेक्चर में हमने ये कवर किया था कि एल्केन से कैसे एल्किल हैलाइड को बनाया जाता है और एल्किन से कैसे बनाया जाता है। और उसके साथ एल्किन का बनाने की जो मेथड हमने पढ़ी थी उसमें कवर किया था मार्कोनिकॉफ रूल एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और उसमें हमने एक जो चीज़ आपको बतानी थी वो ये थी कि जो हमने HX का रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो नहीं देखा था, यानी HX बराबर HF, HCl, HBr एंड HI। तो ये रिएक्टिविटी जो ऑर्डर होता है एल्किन के प्रति इनका वो रहेगा HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl ग्रेटर देन HF। यानी HI जो होता है वो एल्किन के प्रति मोस्ट रिएक्टिव होता है और HF जो होता है वो लीस्ट रिएक्टिव होता है। बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडाइड के बीच जो बॉन्ड होता है वो वेरी वीक होता है, इसलिए वो आसानी से टूट जाता है। और दूसरी बात ये भी होती है कि यहाँ पर ये एक क्या होता है, HI जो होता है वो गुड एसिड होता है और गुड एसिड होने की वजह से H+ इजीली क्या कर देता है, ये त्याग देता है। इस कारण यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो इजीली जनरेट हो जाता है। और सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होता है वो अटैक करता है और जो आयोडीन होता है I- वो एक गुड न्यूक्लियोफाइल भी होता है। इस कारण जो होता है हमारे पास क्या होता है, ये जो HI होता है वो मोस्ट रिएक्टिव होता है और HF जो होता है वो क्या होता है, लिस्ट रिएक्टिव होता है। तो ये ऑर्डर आपको क्या रखना है, माइंड में रखना है। इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे, तीसरा मेथड पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे फ्रॉम अल्कोहल से। अल्कोहल से हम एल्किल हैलाइड कैसे बना सकते हैं, फ्रॉम अल्कोहल। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे अल्कोहल से एल्किल हैलाइड कैसे बनाया जाता है। तो हमारे पास हमें क्या करना है, हमारे पास ये ROH है और इससे हमें इसको हैलोजन डेरिवेटिव में कन्वर्ट करना है, यानी RCl में कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना है। या फिर मैं ऐसे कह दूं RCl ना कहकर RX में कन्वर्ट करना है हमें इसे एल्किल हैलाइड में। तो हम इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहां पर क्या हम रिएजेंट लेंगे ये हमें देखना है। तो फर्स्ट हमारे पास जो होता है वो हम रिएक्शन करवाते हैं, इसकी रिएक्शन विद PX3, यानी फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ हम क्या करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल की। तो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है यहाँ पर और उसके थ्रू हमारे पास अल्कोहल से क्या बनता है, एल्किल हैलाइड बनता है, यानी एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। कैसे कि हमारे पास अल्कोहल की रिएक्शन यदि हम PX3 के साथ करवा दें, फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ, इसको थोड़ा सा हीट कर दें, या फिर यहां पर हम क्या ले लें, निर्जल ZnCl2 ले लें, यानी एनहाइड्रस ZnCl2। ये ZnCl2 क्यों लेते हैं इसकी भी हम बात करेंगे। यानी कोई भी लुईस एसिड हम ले सकते हैं, लुईस एसिड, और हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा RX और प्लस H3PO3, ये हमारे पास बनेगा, यानी एल्किल हैलाइड हमारे पास बन गया। अब ये कैसे बनता है, तो हमारे पास अगर हम देखें तो जो अल्कोहल होता है, तो अल्कोहल हमारे पास क्या है, एज ए बेस की भांति कार्य करता है और फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड जो होता है वो क्या है, एक एसिड की भांति कार्य करता है, एक लुईस एसिड की भांति कार्य करता है। तो इस कारण हमारे पास क्या करेगा, ये बेस जो होता है वो इस PX3 के ऊपर यहां पर क्या करेगा, सॉरी यहां पर PX3 PX, यहां पर X और X, तो ये इस PX3 पे क्या कर लेगा, अटैक। तो हमारे पास स्टेप नंबर फर्स्ट जो होता है उसमें एसिड बेस रिएक्शन होगी एक तरीके से, यानी नाभिक स्नेही की भांति कार्य कर सकता है बेस एक। तो ये क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। ये जैसे यहाँ आके अटैक करेगा ये X- बाहर निकल जाएगा और हमारे पास बन जाएगा ROH और PX2 और OH पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज और प्लस X नेगेटिव।
अब ये जो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होती है ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये बहुत ज्यादा क्या होती है, रिएक्टिव होती है, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे कभी भी अगर क्या आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो आप जानते हैं कि वो स्पीसीज होती है बहुत ज्यादा क्या होती है, रिएक्टिव होती है, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कभी भी ये नहीं चाहता कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए। भाई आपके पास मान लो क्या है, कोई धनी व्यक्ति है, तो धनी व्यक्ति है तो उसके पास क्या होगा, इनकम टैक्स का अगर खतरा रहेगा तो वो ये थोड़ी चाहेगा कि मान लो क्या है, उसके पास और ज्यादा धन आए, इसलिए तो ये तो ऑक्सीजन हो गए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो क्या है, धनी व्यक्ति है, और धनी व्यक्ति है इसलिए क्या करेगा, ये कभी भी पॉजिटिव चार्ज होता है इसके ऊपर क्या नहीं करेगा, बियर नहीं करेगा, यानी पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर स्टेबल नहीं होगा, तो इसलिए क्या होगी, रिएक्टिव स्पीसीज। अब क्या होगा, इस रिएक्टिव स्पीसीज के ऊपर स्टेप नंबर 2 में हमारे पास क्या होता है, जो हैलाइड आयन बाहर निकला है, यानी ROH और यहाँ पर PX2, और यहाँ पर क्या करेगा, ये X माइनस जो होता है वो इसके ऊपर R पे अटैक करेगा और ये बाहर निकल जाएगा, तो ये न्यूट्रल भी हो गया, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा RX और प्लस HOPX2। इस प्रकार से हमारे पास क्या होगा, आगे जो होता है ब्रदर, हम इसका हाइड्रोलाइसिस वगैरह करवा देते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, ये H3PO3 प्राप्त हो जाता है और RX हमें मेजर प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। तो ये हमारे पास होता है कि रिएक्शन विद PX3, अगर हम PX3 के साथ रिएक्शन करवा दें तो हमें किस प्रकार से एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। यहाँ PX3 की जगह हमारे पास PCl3 ले सकते हैं, हम PBr3 ले सकते हैं, लेकिन PBr3 होता है वो डायरेक्टली नहीं लेकर हम फॉस्फोरस प्लस Br2 की फॉर्म में लेते हैं, बिकॉज ऑफ ये जो होता है PBr3 वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, इस कारण इसको तुरंत बनाया जाता है फॉस्फोरस प्लस ब्रोमीन लेकर और इसको तुरंत यूज किया जाता है, इस कारण हमारे पास क्या होता है, ये फॉस्फोरस प्लस ब्रोमीन के मिक्सचर के रूप में यूज किया जाता है। ये हमारे पास है PX3 की रिएक्शन के द्वारा हम क्या बना सकते हैं, एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। दूसरी जो रिएक्शन हमारे पास आती है वो आती है रिएक्शन विद PCl5 या PBr5 या फिर हम कैसे PX5 के साथ, यानी एल्कोहल की रिएक्शन अगर हम किसके साथ करा दें, PX5 के साथ, तो हमारे पास क्या होता है, इसमें ये क्या करेगा, ये बनाएगा RX और प्लस हमारे पास बनेगा POX3 और प्लस H2O, ये हमारे पास एल्किल हैलाइड बना सकते हैं किससे, ROX की PX5 के साथ रिएक्शन थी, यानी जब एल्कोहल की रिएक्शन फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ या फॉस्फोरस पेंटाब्रोमाइड यानी फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड के साथ करवा दी जाती है, किसके साथ है, फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड, तो हमारे पास क्या बनता है, एल्किल हैलाइड बनता है RX, और इसको हम कहते हैं हमारे पास रिएक्शन विद किसके साथ है, PX5 के साथ। इस प्रकार से हम बना सकते हैं। इसकी मैकेनिज्म भी सेम वैसी होती है जैसे हमने PX3 के साथ करवाई थी, उसी टाइप से ये पहले अटैक करता है PX5 के साथ और हमारे पास X बाहर निकल के X फिर अटैक करता है, और इसमें हम जो ZnCl2 लेते हैं, पिछले रिएक्शन में हमने लिया था कि ZnCl2 जो लिया था वो हम क्यों लेते हैं, तो ZnCl2 क्या होता है, या फिर मैं ऐसे कहता हूँ लुईस एसिड लिया जाता है, वो क्यों लिया जाता है, तो ये क्या करता है, ये कोई भी हमारे पास जैसे अल्कोहल है, तो अल्कोहल को क्या करता है, ये रिएक्टिव करता है बहुत ज्यादा, यानी रिएक्टिव बनाता है, किसके लिए, कोई भी नाभिक स्नेह के अटैक के लिए, यानी न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक तरीके से इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या करता है, इंक्रीज करता है, कैसे, कि जैसे हमारे पास ROH है और इस रिएक्शन में अगर हमने ZnCl2 लिया है किसी में, तो ये क्या करेगा, पहले इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और ये बॉन्ड बनाकर ROH और ZnCl2, तो ये क्या करेगा, अब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो इस कार्बन पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी करेक्टर यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो यानी इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर इसका बढ़ेगा, और इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर बढ़ेगा इसका मतलब यहां पर क्या होगा, कोई भी अगर इसके सामने नाभिक से नहीं आ जाए H ZnCl2 और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्लस अगर कोई भी नाभिक से नहीं इसके सामने आ जाए, तो ये क्या करेगा,
ये नाभिक स्नेही अटैक जो होता है वो फास्ट करेगा, इसके अटैक को यानी आक्रमण को और ज्यादा फास्ट बना देगा और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा इस प्रकार से। और हमारे पास RNU बन जाएगा और प्लस OH ZnCl2 नेगेटिव। और ये फिर क्या करेगा, OH ZnCl2 और ये OH ये क्या करेगा, H प्लस के साथ अटैक करके यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा और प्लस ZnCl2 फिर से ये मुक्त हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से जो ZnCl2 जो होता है वो क्या काम करता है, एक लुईस एसिड की भांति कार्य करता है। और ये क्या करता है, एक तो नाभिक स्नेही का जो अटैक होता है उसको फास्ट बनाता है, दूसरा यहाँ पर जो कार्बन दिख रहा है R यानी कार्बन है तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो होती है उसको भी इंक्रीज करने का वर्क है ये करता है। तो ये हमारे पास होता है कोई भी लुईस एसिड रहते हैं उसका फंक्शन। इसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास अगर ये रिएक्शन जो होती है, कुछ सम अदर एग्जांपल्स देखें इस रिएक्शन की, तो कुछ इस प्रकार से हैं। ऐसे कि अगर हम एथिल CH3 CH2 OH लेते हैं और इसकी PCl3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हम ये 3 मॉलिक्यूल लेते हैं बैलेंसिंग करने के लिए इक्वेशन को, और हमारे पास CH3 CH2 और यहाँ पर Cl प्लस H3PO3 ये हमारे पास बनता है। इसको हमें हीट करना पड़ता है या फिर इसको टेम्परेचर देना पड़ता है। बट अगर हम क्या ले लें, CH3 C CH3 CH3 और OH और प्लस यहाँ पर PCl3, तो इस रिएक्शन में जो होता है ये PCl3 अगर लेस अमाउंट में भी ले तो भी ये रिएक्शन क्या हो जाती है, और ना हीट करें तो भी ये रिएक्शन फास्ट होती है, बिकॉज यहाँ पर CH3 C और CH3 और CH3 Cl प्लस H3PO3 ये हमारे पास फास्ट होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो दिख रहा है वो ट्रसरी अल्कोहल है, और ट्रसरी अल्कोहल है इसलिए यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो कैसा बनेगा, ट्रसरी कार्बोकेटाइन बनेगा। तो ट्रसरी कार्बोकेटाइन जो होता है वो क्या होता है, सबसे मोर रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव। यानी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, ये हमारे पास कार्बोकेटाइन का ऑर्डर होता है। तो इसलिए अगर हम 3 डिग्री वाला लेते हैं तो विदाउट टेम्परेचर, यानी मैं ऐसे कह सकता हूँ कि कोल्ड कंडीशन अगर होती है तो भी हमारे पास क्या हो जाता है, ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। इसलिए क्यों हो जाती है, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 1 डिग्री। तो इसमें क्या बनेगा, 1 डिग्री वाला। तो ये हमारे पास रिएक्शन होती है किससे, एल्कोहल से बनाने की। 2 रिएक्शन है, एक तो PCl3 से और एक PCl5 से। दूसरी हमारे पास एक रिएक्शन हो रहा है SOCl2 के साथ रिएक्शन, यानी अल्कोहल की रिएक्शन ROH, इसकी रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड SOCl2, इसको हम बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। इसके साथ करवा दें अगर इन प्रेजेंस ऑफ बेस, मोस्ट ऑफ pyridine लिया जाता है, pyridine, बट कोई जरूरी नहीं है कि हम pyridine ही लें, कोई भी हम क्या लेंगे, बेस। तो हमारे पास क्या बनता है, RCl बनता है प्लस SO2 और प्लस HCl। और ये रिएक्शन मेथड जो होता है वो बेस्ट मेथड होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, बिकॉज इस रिएक्शन में जो हमारे पास एक तो बनता है प्रोडक्ट वो बनता है SO2 जो एक गैसियस प्रोडक्ट है, और एक बनती है HCl गैस, वो गैस है, और इस गैस को ये एब्जॉर्ब कर लेता है कौन, ये बेस रिएक्शन कर लेता है। इसलिए हमारे पास इस रिएक्शन में जो RCl प्राप्त होता है वो प्योर प्राप्त होता है, शुद्ध प्राप्त होता है। इसलिए ये रिएक्शन होती है वो बेस्ट रिएक्शन होती है एल्किल हैलाइड बनाने की, थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन। और इस रिएक्शन को 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा, इसको हम डार्जन रिएक्शन कहते हैं, डार्जन अभिक्रिया, डार्जन रिएक्शन, डार्जन रिएक्शन। ये तो अब हमारे पास कैसे होती है ये, कि हमारे पास जो अल्कोहल हमने लिया है ROH, ये क्या करेगा, SOCl2 जो हमारे पास है SOCl2, इसके साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके क्या करेगा, कि यहां से इस प्रकार जाएगा और हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा और हमारे पास बन जाएगा ROS डबल बॉन्ड O
और यहाँ पर Cl और प्लस हमारे पास Cl नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। अब हमारे पास क्या है, ये स्टेप नंबर हो गया फर्स्ट। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि जो Cl नेगेटिव बाहर निकले RO, और यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो पॉजिटिव चार्ज आते ये क्या हो गया, रिएक्टिविटी इसकी फिर से बढ़ गई। तो ये मोस्ट रिएक्टिव स्पीसीज है और अनस्टेबल भी है, चार्ज स्पीसीज है इसलिए। तो हमारे पास क्या होगा, इस चार्ज स्पीसीज पे ये S डबल बॉन्ड O और Cl है, तो प्लस यहाँ पर क्या करेगा, ये Cl नेगेटिव, तो ये Cl नेगेटिव क्या करेगा, इस R पे अटैक करेगा और ये यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा RCl और प्लस यहाँ पर हमारे पास बनेगा OH S डबल बॉन्ड O और यहाँ पर Cl। तो यहाँ से ये जो होता है फर्दर, ये SO2 प्लस इसको हिट करते हैं तो HCl बाहर निकल जाती है। और जो HCl निकली है वो क्या करती है, अगर हमारे पास कोई भी बेस है तो उसके साथ रिएक्शन करके ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, तो हमारे पास HCl खत्म हो जाती है और SO2 गैस के रूप में उड़ जाती है। तो इसलिए हमारे पास प्योरेस्ट फॉर्म में RCl यहाँ पे प्राप्त होता है। तो ये हमारे पास रिएक्शन होती है, SOCl2 के साथ रिएक्शन से हम बना सकते हैं। इस रिएक्शन में अगर हम यहाँ पे क्या ले लें, SOBr2 ले लें और SOI2 ले लें, तो ये रिएक्शन नहीं होती, बिकॉज जो SOBr2 जो होता है वो एक अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है, जबकि SO2 जो होता है नेचर में फाउंड ही नहीं है, यानी ये डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए यानी RBr और RI इस रिएक्शन के थ्रू हम नहीं बना सकते। ये हमारे पास है थायनिल क्लोराइड की अल्कोहल के साथ रिएक्शन से हम कैसे बना सकते हैं, एल्किल हैलाइड। उसके बाद हमारे पास जो मेथड है अल्कोहल से बनाने के मेथड, हमारे पास 3 मेथड है। और इसके बाद हमारे पास जो मेथड आते हैं वो आता है फ्रॉम एमीन, यानी एमीन से हम कैसे बना सकते हैं, फ्रॉम एमीन, फ्रॉम एमीन। एमीन से हम कैसे बना सकते हैं कि हमारे पास RNH2 होता है एमीन, और इसकी रिएक्शन अगर हम नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl के साथ करवा दें, नाइट्रोसिल क्लोराइड, इसको हम टिल्डन रिएजेंट बोलते हैं। इन लेबोरेटरी हम इसको क्या बोलते हैं, टिल्डन रिएजेंट। और ये 12th क्लास बोर्ड में भी एग्जाम में पेपर में क्या है पूछा हुआ है कि टिल्डन रिएजेंट आप किसे कहते हैं। तो वेरी इजीएस्ट NOCl को हम क्या कहते हैं, टिल्डन रिएजेंट कहते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, इससे हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा यहाँ पर RCl और प्लस N2 और प्लस H2O। कैसे बनेगा, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम RNH और H, ये हमारे पास एमीन है, प्राइमरी एमीन है, और यहाँ पर लिख लेते हैं हम NOCl को इस तरीके से। तो हमारे पास क्या होता है, ये RCl बाहर निकल जाएगा और यहां से आपको दिख रहा है ये H2O बाहर निकल जाएगा, और ये क्या निकल गया, N2 बाहर निकल गया। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, RCl यानी एल्किल क्लोराइड प्लस N2 नाइट्रोजन गैस और प्लस H2O। तो हम एमीन से भी क्या बना सकते हैं, एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एमीन कौन सी यूजफुल होती है, प्राइमरी एमीन ही होती है, वो यूजफुल होती है। तो इस प्रकार से एमीन से बनाने की ये मेथड है हमारे पास, वेरी इजीएस्ट मेथड है, सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। इसके बाद हमारे पास मेथड जो है वो है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो सॉल्ट होते हैं उससे हम कैसे एल्किल हैलाइड या एल्किल ब्रोमाइड जो होता है बना सकते हैं। और फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड से जो बनाने की है, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट, इससे जो बनाने की रिएक्शन है उसको हम हुंस-डिकर रिएक्शन बोलते हैं। हुंस-डिकर रिएक्शन, क्योंकि हुंस-डिकर ने इसको खोजा था इसलिए उसके नाम के ऊपर इसको नाम दे दिया जाता है हुंस-डिकर रिएक्शन। कैसे होती है कि जब किसी भी
कार्बोक्सिलिक एसिड के सोल्ट जैसे RCOOAG यानी सिल्वर सोल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसकी रिएक्शन अगर हम Br2 के साथ करवा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, देन हमारे पास कंपाउंड फॉर्मेशन होता है RBr प्लस CO2 बाहर निकल जाती है और प्लस हमारे पास AgBr, ये प्रेसिपिटेट बनता है AgBr का, और ये CO2 गैसियस फॉर्म में बाहर निकल जाती है और इसमें भी हमारे पास प्योरेस्ट RBr जो होता है वो प्राप्त होता है। अब हमारे पास आती है बात कि ये रिएक्शन जो होती किस प्रकार से है। CCl4 जो होता है वो यहाँ पर किसका वर्क करता है, एज ए सोलवेंट का वर्क करता है, सोलवेंट का वर्क करता है CCl4। अब अगर हम इसकी देखें रिएक्शन मैकेनिज्म किस प्रकार से होती है, तो वैसे तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से संपन्न होती है। कैसे कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो है RCOOAG यानी सिल्वर सोल्ट जो है ये अगर ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करता है तो जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर दिया जाता है इसको, तो ये क्या करेगा, ये यहां से बॉन्ड तोड़कर इसकी Ag को RCO और यहाँ पर OBr जुड़ जाता है और प्लस यहाँ से AgBr जो होता है वो अलग हो जाता है प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। तुरंत हमारे पास AgBr का क्या बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है। तो हमारे पास ये तो बात रही पहली। फिर क्या होता है कि जो बना हुआ RCO और यहाँ पर Br, तो फिर ये क्या करेगा, ये हमारे पास RCOO रेडिकल और प्लस यहाँ पर Br रेडिकल, ये इस प्रकार से ब्रोमीन रेडिकल बना देगा। अब होता क्या है कि जैसे ये ब्रोमीन रेडिकल बनेगा तो हमारे पास ये भी रिएक्टिव स्पीसीज है, ये भी रिएक्टिव स्पीसीज। तो थर्ड स्टेप है हमारे पास RCO जो रेडिकल बना है ये क्या करेगा, ये इस तरीके से होमोलिटिक क्लीवेज कर देगा इस बॉन्ड का। एक रेडिकल यहाँ आ जाएगा, एक पहले से है, तो दोनों मिलके क्या बना लेंगे, बॉन्ड। तो यहाँ जनरेट हो जाएगा R रेडिकल और प्लस क्या निकल जाएगी CO2, और फिर ये जो R रेडिकल बना है वो क्या करेगा, इस Br के साथ रिएक्शन कर लेगा, यानी R रेडिकल प्लस ब्रोमीन रेडिकल, ये आपस में रिएक्शन करके क्या बना देंगे RBr, यानी फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या बनता है, RBr हमारा बनता है। एक CO2 निकल गई और एक AgBr निकल गया। तो ये हमारे पास कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म जो अगर देखें इसकी ये मैकेनिज्म देखें गौर करें तो इस प्रकार से इसकी मैकेनिज्म हो सकती है, यानी इस प्रकार से इसकी मैकेनिज्म होती है। तो ये हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड के जो सोल्ट होता है उससे हुस्डी के रिएक्शन इसको बोला जाता है, इससे भी हम बना सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसी प्रकार से हमारे पास आगे हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भी नियरेस्ट फ्रेंड है उनको भी बताएं कि यहाँ पर एक MGSC वीडियोस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है जो सब तरीके की हमारे पास क्या करेंगे एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है, चाहे वो 11th 12th हो, चाहे वो BSc हो, चाहे वो MSc। और बेटर से बेटर जो होता है हमारे पास क्या है कंटेंट हम देने की, हमारे पास जो भी बेटर से बेटर कंटेंट है वो आपको देने की कोशिश रहती है हमारी। थैंक यू। आप भी हेल्प करें, हम आपके साथ हैं। आप घर पे रहिए, स्टे होम, आप क्या रहें, स्वस्थ रहें, सेफ रहें, हमारी यही मनोकामना है। थैंक यू।